जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। ठीक है, आज 12वां सेट हम लोग चलने वाले हैं और इस 12वें सेट में कुछ नई सवालें भी आपको देखने मिलेंगी, नई नई प्रकार के। और चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें आपसे कर लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो 23 अगस्त से जो यूपी पुलिस का पेपर स्टार्ट होने वाला है और हम लोग के पास समय काफ़ी कम है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेट हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि जितना हम लोग पढ़ें, आप केवल रिवाइज की ज़रूरत है। हम जितना लोग पढ़ लिए हम लोग उसी को जितना जितना हम कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वही हमको करना है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे, जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, केवल अब उसको रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा ज़्यादा आप उसको कवर कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही पेपर में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आपका रिवाइज नहीं है तो समस्या होगी, जाके उसमें कन्फ्यूजन हर प्रश्न में आपको बना हो रहेगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को कम से कम आप दिन में जो है 2 घंटे कम से कम हर सब्जेक्ट पर आप अपना समय दीजिए, ताकि वो एक बार जो आपका नोट्स होगा एक बार रिवाइज है कम से कम। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जब एक संख्या 7239 विभाजित की जाती है। ठीक है, सुनिए केवल, जब एक संख्या 7239 विभाजित की जाती है तो शेषफल 93 आता है। ठीक है, कोई संख्या है उसको हम कितना से डिवाइड करते हैं, 7239 से भाग देते हैं, शेषफल कितना आता है? शेषफल आपका आता है 93। क्लियर हुआ? कोई संख्या है उसको जब इतना से भाग देते हैं, शेषफल इतना आता है। सही है, शेषफल इतना आता है। तो जब उसी संख्या को 57 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? अब उसी संख्या को किससे डिवाइड करना, आपको 57 से डिवाइड करना है। ठीक, मतलब कोई संख्या वो संख्या नहीं पता है, हम लोगों ने उसको इतना से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है? 93 आ रहा है। अगर उसी संख्या को हम 57 से भाग, शेषफल कितना आएगा? तो आपको केवल शेषफल से मतलब होता है, मतलब आपको ये किस में भाग उससे मतलब नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पहले शेषफल कितना बचता था, अब शेषफल कितना बचेगा, किससे भाग? 57 से भाग दीजिए, तो 93 में जब 57 से भाग देंगे तो 57 से भाग देंगे, ठीक है, शेषफल कितना आएगा? पहली बात 57 का भाग 1 बच जाएगा, तो ये कितना जाते हैं? 57 3 60 और उधर आपका 33, कितना होगा टोटल? 57 3 और 60, इधर 3 है कम है, उधर आपका 33, कितना हो गया आपका? 36। शेषफल कितना बचेगा आपका? 36। क्योंकि 2 बार तो भाग जाएगा नहीं, एक और भाग जाएगा, तो जो बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। तो आपका इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 36 बचेगा। क्लियर हुआ? इसका सही जवाब देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग है, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग भी दिख रहा होगा और आप लोग भी देख लीजिए, देखिए ध्यान से चलेगा। प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं प्रश्न, देखिए 0.2 गुणते 0.2 गुणते 0.2, ये 3 बार। ठीक है, सब गुणा रूप में, यहाँ पे प्लस किया, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, अरे आगे दिया गया है 0.05 गुणे 0.05 फिर गुणे 0.05। ठीक है, फिर आपका ऐसे स्लैश बटा, इसका मतलब क्या? बटा, तो मैं बटा लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं। दिया गया आपका 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6 बेटा, प्लस यहाँ दिया गया 0.15 गुणे 0.15 गुणे 0.15 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको हल करने पे क्या है। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा।
नहीं तो इसका 3 बार गुणा करके जोड़ के तो भाग दे, टाइम आपका जाएगा बहुत ज्यादा। टाइम हमारे पास थोड़ी रहेगा उतना ज्यादा, करना क्या पड़ेगा, ध्यान देखिए। ये बेटा अगर देखा जाए इसको आप रहने दीजिए, ऊपर वाले कोई टच ही मत करिए, सेम ऊपर सही, क्योंकि 0.02 ये आपका है। केवल जिसे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार आपको लिखना नहीं, केवल समझाने के मैं आपको लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। ये 3 बार लिखिए बेटा, ये डाटा तो आपका रहेगा, ऊपर का डाटा सेम से मैं उतार दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। और नीचे आएंगे, देखो ऊपर में लिखने के लिखूंगे समझ लगेगा, आप समझेंगे ये ऊपर से लिखा हुआ है। नीचे देखिए ये जो लिखा गया 0.6 लिखा गया है, इसको मैं एक 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ 2 गुणे 0.3, 2 कैसे हो जाएगा, 1 2 इसमें शामिल है और कि 1 3 इसमें शामिल है, क्योंकि हमको इसको ऐसे करें, यहाँ पे 2 लिखिए क्योंकि ऊपर जैसा बनना चाहिए, 2 यहाँ 3 लिखिए, नहीं इसमें आएगा, 1 3 यहाँ से मिल जाएगा, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ, टोटल 3 कितना मिला, इसको 3 अलग कर लीजिए आप, है ना, अंदर बच जाएगा 3 ठो 3 रहेगा, कितना 3 रहेगा आपका, 3 ठो 3 आपका यहाँ रहेगा, और अंदर 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, मेरी बात सुनाई, ये वाला 2, ठीक है। अब देखा जाए इस वाले भाग में 0.15 में, इसमें भी 3 शामिल, 5 लगाना 5, क्योंकि 3 कॉमन कर सकते, एक में से एक इस हिस्से में से 3 गुणे 0.05 ले लेते हैं, 3 बचे 15, तब ना आपका 1 2 में दशमलव बेटा हो जाएगा। तो मतलब 1 3 यहाँ से मिलेगा, 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से मिला 3 बेटा, नहीं समझा, प्लस यहाँ से 3 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ 3 कितना मिल गया, 3 मिल गया आपको, अंदर कितना रहेगा 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। अब देखा जाए बेटा ऊपर आप उसी तरह लिख के आइएगा, यहाँ देखिए 3, इसमें ये पूरा डाटा 1 है, डाटा 1, इसमें क्या दिख रहा है 3 काउंट हो जाएगा, आपका बच क्या जाएगा 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0, सेम ऊपर वाला हिस्सा मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं बेटा सुनेगा, ऊपर से ये वाला हिस्सा क्या पूरा पूरा कट जाएगा आपका, बचे क्या करो 1 बटा, ये इसमें कॉमन करेंगे 1/3 का क्यूब बचेगा, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हो जाएगा 1/3 3 3 के 9 27। अब ऑप्शन देखते क्या 1/27 दिया गया, देखिए पॉइंट पे दिया गया, तो हम क्या करेंगे 27 से हमारी मजबूरी भाग देंगे, यहाँ पे कोई और लॉजिक नहीं आ सकते आप। एक में आपको दिख रहा है, एक में आपको 27 से भागना पड़ेगा, भाग तो जाएगा नहीं, 10 0 क्या भी भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 तब ना 0 बढ़ाएंगे, आप कितना बचता है 27 3 81, गुणा कर 3 7 21, 3 9 6 2 8 81 आता, और तो भाग नहीं जाएगा, 27 3 कितना आएगा 81, कितना 19 बचेगा आपका, बचेगा 19 ना। आप सुन ले 0.03 से आंसर कौन स्टार्ट हो रहा है, देखिए 0.03 से पहला स्टार्ट हो रहा है आपका 0.037 है, आपका मतलब ये पहला ऑप्शन क्या रहेगा सही, आपका 0.037 दिया, क्योंकि ऑप्शन 3 से स्टार्ट, 3 से कोई और स्टार्ट हो ही नहीं रहा, इसका मतलब ये जवाब हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ समझाएगा, फिर समझ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा और तेज करना चाहते हैं आप लोग, तो आप डाटा समझ सकते हैं कि यहाँ से देखिएगा ऊपर सेम चीज है आपका, यहाँ से एक 3 यहाँ मिलेगा, 1 3 यहाँ पे, 3 यहाँ से कॉमन करेंगे, 3 क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और ये डाटा आपका सेम टू सेम आपका 0.2 के फॉर्म में चलेगा 3 बार में, फिर प्लस यहाँ पे 3 5 15 3 कॉमन करेंगे, 3 1 3 यहाँ से, 1 3 यहाँ से, 1 3 टोटल 3 3 निकलेगा, और 0.05 ये आपका चलता जाएगा, है नहीं, फिर ये 3 कॉमन करेंगे, फिर ये वाला हिस्सा ऊपर वाला से मिलना शुरू हो जाएगा, और उसको हम काट देंगे, क्लियर है। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न आते हैं, सॉरी अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है 110, प्रश्न आपको दिया गया है 110 बटा x का, 110 बटा x का, ठीक है 110 बटा x का
42/5 बराबर दिया गया 840। कितना है? 840। यक्स का मान बताइए। तो यक्स का मान निकालना है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इसका होता है यहाँ पे गुणा ही है, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा 1 0 से 1 0 हो जाएगा। कैसे बेटा? गुणा में कोई दिक्कत नहीं है और 5 से कटने वाला नहीं है। 42 से कम 42, 42 गुना 2 जगह 5 गुना के 10। अब देखिएगा यहाँ हो गया 11 बटा आपका आ गया एक्स। 5 गुना के एक्स ऊपर होना चाहिए, 10 कहाँ आएगा? नीचे। इसको वहां भेजेंगे तो एक्स वहां से एक्स वन कितना आएगा? 11 बटा 10। मेरी बात सुनो आप लोग, ठीक है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प नंबर क्या रहेगा? 3। ठीक है, 11 बटा 10। कोई दिक्कत नहीं है, चला जाए, चलेगा। अगले प्रश्न हम लोग आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स कर देखिए, ये प्रश्न कई बार पुलिस में पूछा गया। जो मैं प्रश्न स्क्रीन पर आपको जो प्रश्न दिख रहा है, ये कई बार जो है आपका जो है पूछा हुआ है, ठीक है, पेपर में। ठीक है, ये प्रश्न जो है कई बार पुलिस में पूछा गया है और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मिला लीजिए। 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म, ठीक है, 72 सेकेंड और 80 सेकेंड के नियमित अंतराल बजते हैं। मतलब पहली घड़ी का अलार्म 72 सेकेंड बाद बजेगा और दूसरी घड़ी का अलार्म कितने घंटे बाद? सॉरी सेकेंड। पहली घड़ी का अलार्म आपका बजेगा 72 सेकेंड बाद और दूसरी घड़ी का अलार्म कितने बजे? 80 सेकेंड बाद बजेगा। यदि वे एक बार 6 AM को एक साथ बीप करती, बीप मतलब बजती है, ठीक है, मतलब जो है 6 AM पे आपका सुबह को एक बार बज गई, दोबारा वो कब एक साथ बजेगी? तो ऐसे प्रश्न में हम लोग निकालते हैं लसर। क्या निकालते हैं? पहली घड़ी निकले कितने टाइम? पहली घड़ी कितने बजे बज रही है? 72 सेकेंड। दूसरी घड़ी 80 सेकेंड बाद बज रही है। तो हम पता करें इन दोनों का ऐसी कौन सी संख्या है जो ये दोनों हमको काट सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें? पहले लसर निकालेंगे। अब दो किससे काटे? 2 से काटे 36 होगा, 2 से काटे 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आपका 18 होगा, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, सही है। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा और 2 दहम 20। अब जो है 2 से काटेंगे 9 और 2 पंजे 10। 9 3 से कटने वाला है तो इसमें 3 गुणा 3 रहेगा, 5 भी 5 से कटने वाला, कुछ किसी से कटने वाला है, मतलब इनका गुणा कर लीजिए। 9 और 5 और कोई है नहीं कटने वाला, गुणा करते 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना 16, 16 9 144, 144 पंजे कितना आएगा? 720। ठीक है, 720 मतलब टोटल जो है 720 सेकेंड बाद, 720 सेकेंड बाद दोबारा एक साथ वो बजेंगे। ठीक है, तो सोचिए अब कितने 720 सेकेंड में कितना मिनट होगा? 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 से डिवाइड कर देंगे 0 0, आपको पता होगा 6 से 72 और 12 मिनट बढ़ता, 12 6 72, तो 12 मिनट बाद वापस एक साथ बजेंगे वो। तो 6 बज ही रहा है, 6 बजे के बाद 12 मिनट, 6 बज के 12 मिनट हो जाएगा आपका AM पे, तो 12 मिनट फिर वापस बजेगी। अर्थात इसका सही विकल्प जो आपका हो जाएगा, सॉरी विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 6:12 AM को बजेंगे दोबारा। क्लियर हुआ? सही समझे आप लोगों को? चलेगा, ये 6:12 को आपको बजेंगे। ठीक है, चलेगा, फिर से चलेगा, आगे चलते हम। चलेगा, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 1 रुपए में, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई। ठीक, कितने चॉकलेट? 30 चॉकलेट खरीदी गई। 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितने चॉकलेट बेची जानी चाहिए? सबसे पहले हम पता करें कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आपको मिली है। 30 दिया गया है तो 30 चॉकलेट 1 रुपए मिली है। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना होगा? निकालने में है ना, 30 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना दिया गया है?
1 रुपया। एक चॉकलेट का क्रय कितना हो जाएगा? 1/30 रुपये। अब आपको एक चॉकलेट को मिल गया 1/30 रुपया, इसको इसको आपको 20% लाभ कमाना है, तो हम 20% एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आखिर 1/30 का कितना निकालेंगे? 120%। आपको एक्स्ट्रा करना है 120%, 20% एक्स्ट्रा करना तो 120% निकाल लीजिए। 120/100, तो 30 से कम 30, 30 चौका 120 हो बेटा। 4 से भागेंगे 25 में कितना आएगा? सॉरी 100 में 4 से भागेंगे 100 में कितना आएगा? 25। 1/25 मतलब कि एक टाफी 1/25 रुपये बेचनी पड़ेगी। वापस इसको इधर कर देना, इसको इधर करेंगे तो 25 टाफी 1 रुपये बेचनी पड़ेगी। कितना टाफी? 25 टाफी। वापस से यहाँ पे 30 नीचे आया तो वापस इधर करेंगे तभी ना। 30 चॉकलेट 1 रुपये में खरीदी गई, तो आपको 20% लाभ कमाना है। तो 1 रुपये में हम कम टाफी बेचेंगे तभी तो हमको फायदा होगा, ठीक है। 1 रुपये में 25 टाफी बेचेंगे तो हमको क्या होगा? 20% क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चल रहा है, चलेगा? क्लियर हुआ आप लोगों को ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखिए आज स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा चीज कवर करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। यदि 21,500 रुपये की राशि, एक धनराशि 40% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक, 40% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, तो 42,140 रुपये का मिश्र धन कितने वर्षों बाद प्राप्त होगा? आपको मिश्र धन कितना है? 42,000, ठीक है। मिश्र धन कितना आपका? 42,140 रुपये। ये आपका मिश्र धन है। मूलधन कितना लगना? 21,500। जी कितने वर्षों में यह इतना मतलब कोई राशि जो प्रिंसिपल है पी है, अमाउंट इतना कितने वर्षों में बनेगा? 40% की रेट से बेटा 40% को समझ रहे हैं? 20 गुना 40, इसको फ्रैक्शन चेंज कीजिए, 20 गुना 40 20 बन जाए 100, मतलब 5 रुपए की राशि 2 रुपए एक्स्ट्रा करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। मतलब 5 की राशि 7 बनेगी कितने वर्ष में? मेरी बात समझ रहा है? तो ये क्या होगा? अब ये देखिए, ये यहाँ पे क्या होगा यही पता करना है कि 5 की राशि कितने गुना होती है। ये 7/5 के फॉर्म बना है, तो ये भी 7/5 के फॉर्म बनेगा आपका। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका मतलब बेटा यही ना कि ये प्रिंसिपल है, नीचे और हमेशा प्रिंसिपल होता है, और 2 बढ़ा देते हैं अमाउंट हो गया आपको। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है कितना? 7/5 के रूप में, तो ये भी इसी रूप में बढ़ेगा आपका, कन्फर्म में बढ़ेगा आपका। ये देखिए पहले 0 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। 0 2 मिलेंगे 0 बढ़ेगा, तो 2 7 14, इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 2 लेना पड़ेगा, 0 आएगा 2 7 चलो 2 5 10। आपको पता है ये देखिए संख्या कटे किससे आते हैं, है ना। ये थोड़ा लॉन्ग संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है ये, इन दोनों को काटेंगे आप देखिए 43 से कटेगा, किसे 43 से कटेगा, 43 से कटेगा, तो 43 से काटेंगे तो ये आपका 49 आएगा, कितना बेटा आएगा? 49। इसको 43 काटेंगे कितना बेटा आपका? 25, कितना आएगा? 25 आएगा, मतलब 49/25। अब से 49/25 किसका? जिसको 7/5 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 7 को लिखेंगे 49 को लिखेंगे 7 के स्क्वायर, अब 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर, तो ये है क्या? 7/5 के स्क्वायर है। अब ये देखिए ये कितने वर्ष होगा? ये कितना वर्ष होगा? यानी इसको घातीय अंश देंगे, ये n वर्षों में हो रहा है, तो ये आपको बताएंगे ये का मान कितना रहेगा? 2। 2 वर्षों में ऐसा होगा। मेरी बात समझ रहा है? अगर इस प्रकार नहीं समझ रहा तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है a बराबर p * 1 - r बटा क्या होता है? 100 पूरा घातीय क्या होता है? ये n का मान निकालना है, ठीक है। वही चीजें यहाँ पर है, देखिएगा चीजें यही आएंगी, ठीक है। अगर इस तरह इसको करना चाहेंगे आप तो अमाउंट कितना बेटा? अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है? 42,140 का अमाउंट हो जा रहा है। ये प्रिंसिपल रखेंगे तो प्रिंसिपल को नीचे रहना चाहिए, तो नीचे वही लिखा गया है 21,500, क्लियर हुआ? बराबर 1 - 40 बटा कितना हो जाएगा? पूरा घात कितना रहेगा? n, सॉरी प्लस बेटा प्लस रहेगा, तो यहाँ क्या होगा? 1 0 0 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटने के बाद यही ना आपका आएगा 2107/1075 आएगा।
बराबर के 20 दूना 40, 20 पंजे 100, तो 5 एकम 5 2 7/5 आया पूरा घातीय। तो कहीं ना कहीं ये 7/5 ये 7/5 बनेगा तभी ना। तो ये आपका कितना आया था, ये काटने पर आपका 43 आएगा, ये आएगा 25, इधर आपका 7/5 चलता रहेगा आपका। तो 49 को लिख 7 के स्क्वायर, 25 को 5 के स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, बराबर हो जाएगा 7/5 के स्क्वायर। आधार सेम है तो घात भी क्या होंगे सेम था, तो n का मान कितना आ जाएगा 2। इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे लिखिए जिस तरह से आप समझ आए। थोड़ा बड़ा डाटा है, थोड़ा दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझ आया दिक्कत है। और देखिए मैथ में प्रैक्टिस जरूर बहुत ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपका मजबूत होता जाएगा और प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया था ज्योति, ज्योति है, ज्योति लिखा है। ज्योति ने रुपया 21,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, मतलब कोई व्यवसाय शुरू किया, 21,000 लगा करके शुरू किया। और बाद में बुपैथी, कोई और महिला है, बुपैथी 84,000 के साथ उसके व्यवसाय में जुड़ गई, कुछ टाइम बाद जुड़ती है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो बुपैथी कितने महीने के बाद उसके साथ जुड़ी थी, वर्ष के अंत में, मतलब 12 महीने के अंत में। अच्छा ये समझिए पहली बात, कंसेप्ट समझिएगा कि कोई व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा उतना है, उसी हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। जिस अनुपात में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्लियर ना। या जितने से आप कम समय के लिए पैसा लगाए हैं तो आपको कम लाभ मिलेगा ना। कोई व्यक्ति बहुत दिन से पैसा लगाए उसका लाभ ज्यादा होगा, आप अभी 2 दिन 4 दिन लगाए तो आपका लाभ कम होगा, ठीक है। तो जो पहले ज्योति है वो पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाइए। कितना लगाइए, 21,000 कितने महीने लगाइए, 21,000 12 महीने के लगाइए। लेकिन बाद में कह रहा कि कोई आती है बुपैथी, वो 84,000, ये 21,000 84 वो ज्यादा लगाता है, वो ज्यादा लगा देती है, ठीक है। एक 84,000 के साथ उसमें जुड़ जाती है, उस व्यवसाय में जुड़ जाती है। वो यदि वर्ष के अंत में लाभ समान है, मतलब इनका लाभ बराबर उनका लाभ, दोनों का लाभ सेम है, बराबर कर दीजिए। वो 84,000 लगाई है, लेकिन आपसे पूछ रहा है ना, यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो बुपैथी कितने महीने के बाद उसके साथ जुड़ी है। मान लीजिएगा कि वो यक्ष महीने बाद जुड़ती है, ठीक है, तो यक्ष निकालेंगे, जो बचेगा उतना समय के लिए पैसा लगाई होगी, तो टोटल ये 12 महीने। लेकिन ये क्या पूरा 12 महीने पैसा लगाई नहीं, 12 में से कुछ कम लगाई, बाद में आई है, मान लीजिएगा, क्लियर हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों लाभ हो से ये डबल जीरो कैंसिल, ठीक बेटा, 3 जीरो, 21 एकम 21, 21 84, 4 नीचे आएगा, 4 कम 4 4 12, 3 में कितना होगा 12 माइनस, ठीक। ये जो 12 लिखे कितने महीने के लिए पैसा लगाई, वो यक्ष महीने के लिए पैसा लगाई है, सॉरी यक्ष महीने बाद पैसा लगाई है, ठीक है। इसको उधर कर देंगे, यक्ष मान कितना आएगा, ये 3 जाएगा उधर, कितना आएगा 9, बात समझ नहीं। अब देखिए आपके विकल्प देखिए 9 भी दिया, आप बात समझेगा, विकल्प में आपका दिया गया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 9 वर्ष, क्या होगा। अगर 12 में से घटा के बता के तो 3 आएगा, 3 ऑप्शन में है नहीं, तो उसी कितने महीने के लगाई हो, कितने महीने लगाई, 9 महीने के लगाई, 9 महीने बाद लगाई, सॉरी 9 महीने बाद है, क्योंकि यक्ष को मैंने निकाल दिया, वो समय है नहीं, जितना समय है उसे लगाई, तो 9 महीने बाद पैसा लगाएंगे, क्लियर हो। इसका विकल्प में आपका क्या आएगा, डी वाला क्या आएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो जितना समय के लिए पैसा लगाता है उसको उतना ही लाभ होता है, लेकिन दोनों का लाभ सेम था, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ठीक है, चलेगा, इसको रेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दिया बेटा, मनो है ना, एक व्यक्ति मनो नरेश गणेश एक साझेदारी शुरू करते हैं, 3 लोग हैं, कौन कौन, मनो नरेश गणेश 3 लोग हैं, एक साझेदारी शुरू करते हैं,
ठीक है। मनो को केवल मैं यम से दिखा रहा हूं, ठीक बेटा। नरेश को मैं यश दिखा रहा हूं, गणेश को जी। तीन हो गए। एक साझेदारी शुरू करते, कोई काम साझा शुरू करते हैं। मनो पूरी पूंजी का 1/3 का योगदान करता है अकेले, जो पूंजी है उसका 1/3 अकेले करता है। तो मतलब जो पूंजी होगी उसका 1/3 निकालना पड़ेगा। 1/3 मतलब 3 से कटना चाहिए वो संख्या। तो अच्छा आप क्या मानेंगे, x मानेंगे तो x बड़ा 3 हो जाएगा। अगर यस या कुछ और ऐसा मान लीजिए जो 3 से कट, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो मान लीजिए वो धन कितना है, 6 मान लीजिएगा, टोटल धन 6 है। तो 1/3 उसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 करेंगे आप, कितना है बेटा आएगा, कितना आएगा 2। इसका मतलब मनो कितना लगाया है, 2 ईंट लगाया है। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जबकि नरेश, इसकी बात करें, जबकि नरेश उतना ही योगदान करता है जितना कि मनो और गणेश मिलकर करते हैं। मतलब नरेश उतना अकेले योगदान करता है जितना मनोज और कौन करते हैं, गणेश मिलकर करते हैं। मतलब नरेश द्वारा इन्वेस्ट किया गया राशि मनो और किसकी राशि, गणेश की राशि से। अच्छा आपको पता है मैंने टोटल धनराशि कितनी मानी है, 6 मानी है। तीनों जोड़ो कितना आएगा, तीनों भाई तीनों को जितना इन्वेस्ट किया तीनों जोड़ दे कितना आएगा, 6 बराबर होगा। ठीक है। यहां से हो जाएगा एम मनो प्लस नरेश प्लस गणेश कितना आएगा, 6 आएगा। आपको पता है, ठीक बेटा। देखना ये देखिए पहले आप सबसे पहले कि n का वैल्यू कितना है, m प्लस जी। इस m की जगह क्या रखेंगे, 2 पढ़ के, इस m को m रखने दो बेटा, इस n को केवल n को क्या लिखते हैं, m प्लस जी। ऑलरेडी पहले से क्या है, g है, बराबर 6। ठीक है। तो m कितनी बार हो गया, 1m 2 हिसाब 2m कितना होगा, 4 लगाएंगे ना समझा। जी कितना जाएगा, 2g बराबर 6। इधर प्लस है, उधर जाएगा -4। तो 6 में 4 घटेगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। ठीक है। तो यहां से 2g जो आएगा वो आएगा 2। क्लियर हुआ। तो 2 से भाग देंगे, 2 से कट जाएगा, g का मान कितना आ गया, 1। मनो का मान 2, जी गणेश का मान 1, इसका मान कितना बेटा 3 होगा 3। तो ये क्या हो गया, ये मनो नरेश गणेश कि चाहे आप मान लीजिए पूंजी का अनुपात चाहे लाभ का, क्योंकि जिस अनुपात में आप पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही क्या होगा, लाभ का अनुपात होगा। और लास्ट में देखिए दिया गया है यदि वर्ष के अंत में 99,000 लाभ 99,000 रुपया है, टोटल लाभ कितना हुआ 99,000 रुपया है, तो गणेश को कितना धन प्राप्त, कितना मतलब मिला हो गणेश का वैल्यू कितना बेटा, 1 है। कितना में से, गणेश को लेकर कितना में से, 6 में से। नीचे टोटल लिखिए बेटा, नहीं समझ रहा, क्योंकि गणेश का हिस्सा 1 है, कितने में से, 6 में से। 1/6 निकाले किसका, 99,000 का। ठीक है। 6 एकम 6 खत्म, 6 एकम 6 कितना जाएगा, 3 कितना जाएगा 39, 6 के 36 कितना जाएगा 3 हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, मतलब 16,500 रुपया किसका हिस्सा है, गणेश का हिस्सा है। ठीक है। इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। फिर समझाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल जाए आगे, चल जाए, चलेगा। इसको रस करते हैं, चलिए। अब ध्यान दीजिए आप, अगला प्रश्न दिया है, मैं स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं, सवाल मिला लीजिए आप लोग। एक काम को एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, मतलब ए और बी मिलकर किसी काम को कैसे करते हैं, 6 दिन लेते हैं। बी और सी साथ में 15 दिन में कर लेते हैं, और ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं, या 5 दिन लेते हैं करने में।
एक साथ काम करते हुए ए और सी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए और सी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? सबसे पहले बेटा अगर कोई काम वाले से कोई व्यक्ति ए, पहले समझे कॉन्सेप्ट, यदि कोई व्यक्ति है किसी काम को 6 दिन पूरा करता बेटा, तो उसका एक दिन काम कितना होगा? 1/6। एक दिन में 1/6 काम करेगा, तो 6 दिन में 66 के एक काम हो जाएगा टोटल, याद रखिएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं? तो ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, दिया ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन लेते हैं। ए और बी के एक दिन काम कितना होगा? 1/6। ए और बी उस काम को 6 दिन पूरा करते हैं, तो उनका एक दिन काम कितना होगा? 1/6। क्लियर हुआ? ए प्लस बी के एक दिन का काम, ठीक बेटा, देखना ए प्लस बी के एक दिन काम 1/6 हुआ। ऐसे मत कीजिए, आप ए प्लस बी कर सकते हैं। ए प्लस बी कितने करते हैं बेटा? 6 दिन करते हैं, दूसरा ही। और बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उस काम को 15 दिन करते हैं। और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना बनेगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क कुल काम कितना बनेगा? इनका लसन निकालिए, तो 15 6 5 का लसन कितना होगा? 60 हो जाएगा। 6 दाम में 60, 15 चौके 60, 12 5 60 हो जाएगा। इसका लसन कितना होगा? हम निकालेंगे ए और बी की क्षमता 6 दाम में, ठीक है, ए और बी की क्षमता 6 दाम में 60 हो जाएगा, दिख रहा है? 15 चौके 60, बी और सी की क्षमता 4 हो गया, और 12 पर 60 होगा, कितना है? इनकी क्षमता 12 होगा। सोचिए कह रहा है कि इसी काम को किससे करवाना है? ए और सी से करवाना है। तो ए और सी एक दिन कितना काम करते होंगे? क्षमता, ए और सी की क्षमता निकालेंगे। सुनिएगा, आपको ए बी का मान पता दिख रहा है? ए बी का मान, ए बी का मान कितना बेटा? ए प्लस बी का मान कितना है? 10 है। इसका मान सी का हिस्सा कितना होगा? क्योंकि ए बी सी तीनों का मान 12 दिया गया है, ए प्लस बी का मान 6 दिया गया है, इसका सी का मान कितना होगा? 2 होगा। सी की क्षमता तो एक क्षमता निकालिए, ए की क्षमता, या इसको बी प्लस सी लिखिए। अब अगले वाले में बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है? 4, तो बी प्लस सी का मान 4 दिया गया है, और ए बी सी तीनों मारा गया, एक मान कितना है? होगा 8 होगा। क्लियर हुआ? अब ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा? सी एक दिन 2 काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा, इनकी क्षमता है। तो एक दिन में हुआ काम कितना? एक दिन में 2 काम करता है, और सॉरी सी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है, हो गया आपका? तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना होगा? 10 काम करेंगे एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे, और टोटल काम करना कितना है? 60। टोटल काम कितना करना है? 60 काम करना है। कितना नाम आसमान, तो 60 काम करना, 10 के मतलब 10 के क्षमता से कितना रहेगा? 6 दिन लगेगा। टोटल काम 6 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब आपका विकल्प नंबर क्या रहेगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर समझ लीजिए आपको, ठीक है। देखिए ए और बी मिलके किसी काम कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। और तीनों मिलकर उस काम करने कर रहे हैं, ये 15 था, और 5 दिन में। तो हमें टोटल वर्क निकाल, इनका लसन होता है, टोटल वर्क होता है कुल काम। तो 6 15 और 5 का लसन निकालेंगे, 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की क्षमता निकालेंगे, 6 दाम में 60, इसका मतलब ए और बी मिलकर दिन में 6 काम करते होंगे, तभी ना 60 काम 6 दिन में होगा, ठीक। और बी और सी मिल 15 छक्का 15 चौको 60, बी और सी एक दिन में 4 काम करेंगे, तब ना हो जाएगा 15 दिन में। और ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन करते, तो 5 से बाद 12 आएगा, ए बी सी मिलकर 12 काम करेंगे, तब ना 5 दिन में 60 काम होगा। तो हम यहाँ पे करा कि अगर उसी काम को ए और सी मिलकर करें तो कितना दिन में होगा? ए की क्षमता और बी सी की क्षमता पता होना चाहिए। ए की क्षमता पहले सी की क्षमता निकालेंगे, ए बी का मान पता 10, जब यहाँ 10 रखे, ए और बी का मान 10 रखेंगे, तो इसका मतलब ए बी अगर 10 काम करे तो सी 2 काम करेगा, तभी तो 12 काम होगा, तो सी के लिए 2 हो जाएगा। और बी प्लस सी 4 काम कर रहे हैं, बी और सी 4 काम कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो बी और सी का मतलब 4 रखेंगे, 4 घटाएंगे, 12 में से 8 आएगा, ए 8 काम करेगा। इसका मतलब ए और सी मिल काम करें, एक दिन में 10 काम होगा,
तो 60 काम कितने दिन हुआ? 6 दिन हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? अब चले अगले प्रश्न को, इसको एड्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है। ठीक, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेमी है और विकर्ण 12 सेमी है। ठीक है, और एक विकर्ण, इसमें कोई एक विकर्ण 12 सेमी दिया गया, 12 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समचतुर्भुज, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है क्या होते हैं? समचतुर्भुज। और इसका परिमाप दिया गया, ये चारों भुजा बराबर होंगे, ये भुजा अगर मान लीजिए ए होगा, ये भुजा कितना होगा? ए होगा, ये भुजा कितना होगा? ए सब ये हो जाएगा। तो चारों भुजा जब 4 है, 4 एक मान दिया 40, 4 एक मान दिया ना देगा परिमाप, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो ए का मान निकालेंगे, एक भाग देंगे, एक मान कितना आएगा? 10। इसका मतलब हर एक भुजा इसकी कितनी है? 10। मेरी बात में हो गई 10। इसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है? इसके एक विकर्ण की लंबाई आपकी 12 सेमी है। एक विकर्ण कितना है? 12 सेमी है 12 सेमी, है ना? आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इतना ध्यान दें बेटा कि जो समचतुर्भुज होता है, क्या होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 d2, ये होता है विकर्ण गुणनफल। अब यहां से आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समविभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को लंबवत भी काटेंगे और दोनों को समान, एक दूसरे को समान भागों में बांटेंगे। ठीक है, अगर ये विकर्ण खींचेंगे तो ये पूरा विकर्ण 12 है, यहां से ये वाला हिस्सा कितना हो गया? 6 हो जाएगा। मेरी बात में अब देखिए दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है दूसरा विकर्ण। तो इसकी लंबाई ये मान लीजिए आप x, ये वाला हिस्सा मान लीजिए x, ये कितना मिला आपका? 10 मिला, ये 6। ये अभी मैंने बताया कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं बेटा? ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसके सामने की ये भुजा क्या होगी? कर्ण हो जाएगी, होगी कर्ण। तो आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में लग सकता है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब 10 स्क्वायर बराबर, यहां लिख दिया बेटा 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर प्लस आधार, इसमें इसको आधार मान लीजिए, x स्क्वायर बटा 10 10 में 100, इधर 100 है, 36 की इधर लाइए, 100 में 36 हटा कितना देगा? 64, ये 64 बराबर x स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल, तो ये 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। मतलब अगर ये हिस्सा आपका 8 बेटा, ये हिस्सा कितना है? तो ये पूरा हिस्सा कितना होगा? 16 होगा। दोनों विकर्ण मिल गए, 1/2 गुणे d1, पहला विकर्ण 12, दूसरा विकर्ण 16, 2 से काट दीजिए आप, 2 एकम 2, 2 छके 12, 16 छका 96। ठीक है, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका देख लीजिए हो जाएगा बी। ठीक है, सब सारा भैया सेम दिया तो सेम ही हो जाए, सेम स्क्वायर। क्लियर हो? क्लियर हो? ठीक है, चलिए ओके, चलिए इसको रीच कर दो। चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न हम लोग आते हैं बेटा। ठीक है, करा एक ट्रेन द्वारा 77 मीटर लंबे पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय लगता है। देखिए ये पुल है, मान लीजिएगा इस पुल की लंबाई कितनी है? ये वाले ऊपर पुल बना है, इस पुल की लंबाई कितना है? 77 मीटर। इसको पार करने में जो समय लगता है ट्रेन कितना लगता है? एक पुल सॉरी ठीक है, एक ट्रेन द्वारा 77 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में 60 सेकंड लगता है। कितना आपका? 60 सेकंड लगता है। और यदि उसी ट्रेन द्वारा पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 53 सेकंड का समय लगता है।
इसी पे इसी मान लीजिए इसी पुल पे एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा है? 53 सेकंड लग रहा है। कितना आपको? 53 सेकंड लग रहा है। तो ट्रेन की लंबाई है। अच्छा, पर इस व्यक्ति को साइड रखिए, व्यक्ति को साइड रखिए। ये ट्रेन है, ये 77 मीटर लंबा पुल है, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन चल रही है, यहां से इसका सब काउंटडाउन शुरू समय शुरू हो जाएगा। अब ये चल रही है, कब क्या यहां ये पहुंचे तो पार कर जाएगी? नहीं, अब ये खुद की लंबाई चलेगी तब पार। इसका मतलब पुल को पार करने का मतलब वो पुल की लंबाई तय करेगी और किसकी लंबाई? दोनों की लंबाई तय करेगी, तब जाके वो पार करेगी। ठीक है, आज समय कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। तो यहां से एक चीज कॉमन दिख रहा है, 4 निकालेंगे, क्योंकि आपको दूरी मिल गया और क्या मिल गया? समय मिल गया। तो दूरी समय के बाद बचा क्या? 4 तो बचा है। आप निकालेंगे ट्रेन की चाल। अच्छा, ट्रेन की चाल, इसमें इस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x, वही आपसे पूछ ही रहा। तो ट्रेन की चाल होता है किसी वस्तु की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना चला? वो अपनी खुद की लंबाई चलेगी। उसके बाद ये 77 मीटर इस पुल की लंबाई बटा क्या है? समय कितना जाएगा? क्योंकि पढ़े भाई ना, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, वही तो मैं लिखा हूं। फिर अगर, लेकिन अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसको पार करेंगे। जब यहाँ पार करते व्यक्ति को आप पहुंचेंगे तब यहाँ ये चल, अब इसका काम समय शुरू हो गया, यहाँ शुरू हो गया, शुरू क्या? अब पार कर गई। तो व्यक्ति को पार करेंगे, उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? खुद की लंबाई को तय करनी पड़ेगी। लेकिन स्पीडिया तो सेम रहेगी। दोनों स्थिति में चाल क्या है? दोनों स्थिति में चाल क्या है? चाल एक है ना, उसी स्पीड से आगे बढ़ रही है ना। इसका मतलब अब जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी चल रहा है उसको खुद की x, और समय कितना लग रहा है? 3% है, 3% हाँ 3% लगता है। अब दोनों चाल क्या बराबर? निबड़ समझा हो गया। अब देखिए, अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करना है, और कुछ तो है नहीं, 53 गुणा करते हैं ना। देखिए ये 53 आएगा इधर, 53x क्लियर हुआ, और 53 गुणा 77 भी हो जाएगा, क्लियर है। और ये 60x, इस 53 को उधर ले घटाएंगे 60 में से, नहीं समझ रहा? डायरेक्ट करें, इधर 53 गुणा x में करना पड़ेगा, 53 गुणा 77 भी करना पड़ेगा, और इस 60 को गुणा इधर 60x, ये 53x उठ के इधर जाएगा, 60 में से घटेगा कितना जाएगा? 7x। तो 7x बराबर क्या निकलेगा? 77। x का मान कितना आएगा? 11 मीटर। क्लियर हुआ? सही है? आप लोग समझ रहे? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ। यहाँ पे आपका 53 भी रहेगा 77 साथ में, 53 भी है ना, 53 भी है ना, 53, क्योंकि 53 गुणा x किया 53x हुआ, और 53 77 में 53 77 गुणा 53 होगा। तो मैंने ये तो सही, 7 और 11, 11 गुणा में क्या होगा? 53, 11 गुणा करने 11 यहाँ 33 लिखा नीचे, 11 या 33, थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, गलती हो गई। ठीक है, देखिए 53 गुणा के 53x हुआ, ये तो ठीक है। 53 गुणा के 77 में इधर 77 गुणा 53 बचेगा, ये जाएगा 60x, हुआ 60x। ये 53x घटेगा जाके 60x में कितना बचेगा? 7x बचा, इधर बच गया 77 गुणते कितना बचा? 53। वेरी गुड। 7 से काटेंगे आपका 11 आएगा, नहीं 11 आएगा, 11 बचेगा ना। अब 11 गुणा कर दो इसमें, 11 3 35, 11 25 55, और 55 और 3 58। मतलब उस ट्रेन की लंबाई कितनी? 883 मीटर। इसका विकल्प नंबर आपका डी सही है। सही, सॉरी वहां पे मिस्टेक हो गया था। अभी समझ गया आप लोग? चलिए थोड़ा ध्यान दिया, कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। चलो इसकी रोज करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है क्लास अपना अटेंड करते रहिए, और जो भी आपका अदर सिलेबस है, जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब आप अपना जो है तैयार करते, रीजनिंग भी तैयार करते रहिएगा। देखिए कुछ नया नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग में सब वही चीज़ रहेगा। अब जीके जीएस में आप जितना करंट पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि सारा खेल मेहनत का है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपकी सफलता आपके पास पहुँचेगी।
और मेहनत कम करेंगे तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, खुद इसका रिजल्ट आप जानते हैं। चलेगा, आज कितना है, धन्यवाद।